हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग, ठीक, इस पर हम एमसीक्यूज कर रहे थे, ठीक, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक, तो आपको पता है कि टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और आज उसी के सेशन में हम एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, आप उन्हें देखिए और उनका फायदा उठाइए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का कौन सा पर्पस नहीं है? पहला है कि इनहेंस करना इमेज कंपनी की और क्या करना, अवेयर करना प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में कंज्यूमर को, और तीसरा है रिड्यूस करना सेल, चौथा अनाउंस करना नए प्रोडक्ट और सर्विसेज हो। तो कौन सा नहीं होगा ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिड्यूस द सेल। किसी भी एडवर्टाइजिंग का यह मतलब क्या होता है कि सेल्स को रिड्यूस करना, तो नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइफ ऑफ आउटडोर मीडिया इज, तो आउटडोर मीडिया की लाइफ क्या होती है, तो दैट इज लॉन्ग लाइफ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडवर्टाइजिंग यूज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रमोशनल प्रोग्राम इज, तो क्या है कि मिनिमाइज करता है इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिटर्स प्रमोशनल प्रोग्राम इज। तो कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है? रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। ठीक, तो देखिए एडवर्टाइजिंग, हम अपनी बार बार एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसका ध्यान जो है वो कंपटीटर के प्रमोशनल प्रोग्राम पर न जा करके हमारे प्रमोशनल प्रोग्राम और हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज पर जाए, तो इस वजह से रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन गिफ्ट इज पैक्ड विद इन ऑरिजिन, क्या लिखा, ओरिजिन प्रोडक्ट पैकेज इज नोन एज, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मनी ऑफ बैक। ठीक, मनी ऑफ बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर मेकिंग एडवर्टाइजमेंट मोर इफेक्टिव द मैन्युफैक्चरर इम्प्रूव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर मेकिंग एडवर्टाइजमेंट मोर इफेक्टिव द मैन्युफैक्चरर इम्प्रूव डैश एंड लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? इम्प्रूव करता है मार्केटिंग चैनल को और लॉन्च कर देता है नए प्रोडक्ट को, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्या लिखा, एडविसेबल टू यूज डैश एज अ सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कौन सा है इसमें से? तो ईमेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टू वर्ल्ड, ठीक, वर्ल्ड ऑफ द कंज्यूमर इज द मेन गोल ऑफ, तो किसका मेन गोल होता है? यस, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडवर्टाइजिंग तो अगर हम रेडियो के द्वारा करते हैं तो वॉज वेरी पॉपुलर टिल द मिडिल ऑफ द लास्ट सेंचुरी बिकॉज ऑफ, क्यों? बिकॉज ऑफ क्यों? इट्स इफेक्टिवनेस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एज इंक्रीज, क्या लिखा है? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सेल्स एंड डैश, तो क्या है कि एंड डैश लिखा है, तो डैश देखो वैल्यूम ऑफ सेल्स को बढ़ाता है एंड प्रोडक्शन को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पर्सनल सेलिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इट रीच टू मास, जो कि मास तक रीच होता है, तो दैट इज, देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही ज़्यादा जगह है कि पॉपुलर आपको एडवर्टाइजिंग बतानी है। ठीक, ईमेल तो नहीं हो सकता, कहीं यहाँ तक हम टेलीविजन को भी हटा देते हैं, सोशल मीडिया, रेडियो, प्रिंट मीडिया, इन तीनों हो सकते हैं, लेकिन रेडियो प्रिंट मीडिया को भी थोड़ा सा कम कर दें तो हमारा कौन सा आ जाएगा? सोशल मीडिया आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउटस में रखना क्योंकि इसमें 2-3 आंसर बन रहे हैं। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा, बेस्ट मिल जाए तो कमेंट में पुट कर दीजिएगा। ठीक है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडवर्टाइजिंग फॉर डैश इज नॉट अलाउड, किसके लिए अलाउ नहीं है? ठीक, तो क्या वॉशिंग पाउडर के लिए, कोल्ड क्रीम के लिए, लिक्विड के लिए एंड सिगरेट के लिए। ठीक, तो किसके लिए नहीं अलाउ है? तो दैट इज सी, ए एंड सी, मतलब लिक्विड और सिगरेट के लिए एडवर्टाइजिंग कभी आपने देखा है?
उसी पर ही लिखा रहता है क्या। इस प्रकार से वो एडवर्टाइजिंग पार्ट है, लेकिन उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं होता जिस तरीके से बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा करके और सारी चीज़ों का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बेस्ट एडवर्टाइजिंग कौन सा है। तो बाय टेलीविजन, हर जगह देखिए ईमेल को बेस्ट बताया गया है, बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बेस्ट एडवर्टाइजमेंट ईमेल को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैटलॉग, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इन्हीं क्या है, इन्विटेशंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग मिक्स, ये एक्टिविटी ऑफ, तो किस चीज़ की एक्टिविटी है, यस प्रमोशन की एक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एडवर्टाइजिंग इज अ टाइप ऑफ डैश, क्या है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद पॉपुलेशन ऑफ सैटेलाइट फोन, आईफोन एक्सेट्रा यूजेस डैश बिकॉज ऑफ, क्या लिखा, इफेक्टिव ने, बट इन रिमोट एरिया इट इज कंसिडर एज द फास्टर वे टू कम्युनिकेट विद मासेस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो दैट इज टेलीविजन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्या है, एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल प्रोसेस है बट must be written printed in words dash advertising is help in the sale of product। ठीक, डैश क्या है, हेल्प करता है, तो किसको हेल्प करता है, डैश इनवर्स एंड मार्केटर्स एडवर्टाइज एंड हेल्प इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल प्रोसेस है, लेकिन मस्ट बी रिटन होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए वर्ड्स में और मार्केटर एडवर्टाइज करता है और हेल्प करता है। ठीक, सेल्स किसमें, सेल्स को प्रोडक्ट के सेल्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर हैज वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन, तो लगभग कितना होता है शॉर्ट टाइम स्पेन की बात करें तो दैट इज 1 वीक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्स एडवर्टीजमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर, तो किसके लिए रिक्वायर्ड है, तो देखो ये हो जाता है सेल्स की प्रोस्पेक्टिव से एडवर्टीजमेंट। अगर हम सेल्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है, तो सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट आर पब्लिश इन द न्यूज़पेपर इन सीरीज एंड इन रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड। अब इस केस में उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कि एडवर्टाइजिंग इज जनरली क्रिटिसाइज किया जाता है, क्यों क्रिटिसाइज की, क्योंकि जो जनरली जिसकी कॉस्ट होती है वो हाई होती है। ऑप्शन ए डैश क्या लिखा है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स आर वंडरफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू स्टे इन टच विद कस्टमर व्हेन कस्टमर डेटाबेस आर यूज्ड करेक्टली। तो क्या लिखा है, तो दैट इज सी प्रिंट। ठीक, रेडियो क्या होता है, रेडियो एंड लॉयल्टी प्रोग्राम आर वंडरफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस वे टू स्टे इन टच विद कस्टमर व्हेन कस्टमर डेटाबेस इज यूज करेक्टली। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थ्रू न्यूज़पेपर एनी फॉर्म ऑफ कैश का कोई भी फॉर्म है रीच, एक मिनट बात कर, थ्रू न्यूज़पेपर एनी फॉर्म, क्या लिखा, एनी फॉर्म कैन रीच पहुंच सकती है लिटरेट कस्टमर ओनली इट्स, ये क्या है, तो ये आपको बताना है। इसमें से ये क्या है, नो प्रॉब्लम इन सच एडवर्टीजमेंट, तो इट इज अ कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसे एडवर्टीजमेंट में नहीं है। ये चीज़ है कि थ्रू द न्यूज़पेपर कोई भी फर्म रीच कर सकती है लिटरेट कस्टमर ओनली, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें है कि द लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन मार्केट शेयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कोरिलेटिंग प्रमोशनल स्पेंडिंग एंड ब्रांड सेल्स आर द, वो किसके पार्ट है, ठीक, किसके पार्ट है, तो दैट इज वो ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। भाई ये चीज़ कर रहे हैं, मार्केट शेयर कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर रहे हैं, स्टेजेस कर रहे हैं, कोरिलेशन कर रहे हैं, प्रमोशनल स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज टू इंड्यूस पीपल टेक एक्शन बेनिफिशियल टू,
ठीक, जो टेक एक्शन बेनिफिशियल टू किसके लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो दैट इज क्या है, कौन सा क्वेश्चन, ये स्पॉन्सर। ठीक, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर प्रिंट मीडिया, कौन सा प्रिंट मीडिया जो है कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप ये प्रिंट मीडिया अवेलेबल टू एडवर्टाइजर, तो इसमें सबसे ज़्यादा हर केस में जो है ईमेल को ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट मेल जो एडवर्टाइजिंग है इज सुटेबल इन केस ऑफ, तो किसके केस में है, तो शेयर ब्रोकर के केस में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज हेल्पफुल इन प्रमोशन द बिजनेस पीपल एंड बिग इंडस्ट्रियलिस्ट आर प्रमोटिंग दियर गुड्स एंड सर्विस थ्रू न्यूज़पेपर साइट लाइक फेसबुक ट्विटर, तो ये क्या है, किसमें हेल्पफुल करता है, तो यस सोशल मीडिया, पहले से आपको ही पता चल गया होगा। ड्रामा, एग्जीबिशन, फेयर एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ, ये किसके इफेक्टिव मीन्स है, तो यस ये इफेक्टिव मीन्स है इंटरटेनमेंट के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डैश एडवर्टीजमेंट मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस, ठीक, तो प्रोडक्ट एंड इसके यूजेस के बारे में, तो दैट इज ये पर्सनल शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एडवर्टीजमेंट वी जनरली सी वार्निंग ऑफ सिगरेट एंड स्मोकिंग इज द इंजरीज टू हेल्थ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी एक एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्टिंग स्टाइल, टोन, वर्ड्स फॉर मार्केट एड्स के लिए, तो ये क्या है, दैट इज ये मेजरिंग कम्युनिकेशन है। ठीक, मेजरिंग कम्युनिकेशन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, तब तक के लिए इन वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से कई बार रिपीट करके देखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर इन केस किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है या नहीं समझ में आता है तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।